विश्व के प्रमुख खाद्यान्नों में चावल महत्वपूर्ण अनाज है और लगभग विश्व की आधी आबादी चावल पर निर्भर है। चावल मुख्यतः आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश या मानसूनी प्रदेश की उपज है, परंतु ये उष्ण कटिबंधीय में भी ये फसल उगाई जा सकती है सिंचाई की व्यवस्था से। विश्व में चावल की खेती लगभग 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में होती है। अगर भौगोलिक दशाओं का विवेचन किया जाए तो तापमान व वर्षा इसको निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि ये फसल उष्णकटिबंधीय फसल है, इसके उत्पादन में तापमान की आवश्यकता होती है, यानी अधिक तापमान की ज़रूरत है। बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ते समय 24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय उससे अधिक यानी लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता या अनुकूलता होनी चाहिए तथा 20 डिग्री से कम तापमान पर यह कृषि नहीं की जा सकती है। अतः उन क्षेत्रों में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से कम तापमान वाले हैं, वहाँ पे ये खेती तापमान के कारण नहीं होती है। इस तरह तापमान का वार्षिक औसत 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त रहता है और अधिक लंबा मेघ अचान अगर अधिक लंबी अवधि जो है बादलों से रही तो पकते समय भी इसके लिए हानिकारक है। इसी तरह वर्षा की आवश्यकता तापमान जितनी ही महत्वपूर्ण है, या यह कहें तो इसकी आवश्यकता, जल की आवश्यकता अधिक मात्रा में चाहिए। इसलिए जहाँ कहीं भी वर्षा कम है तो सिंचाई की व्यवस्था का बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि ये पौधा, चावल का पौधा लगभग 2 महीने तक जल में डूबा रहता है और साधारणतः इसकी खेती में 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में करना उपयुक्त रहता है। और यदि वर्षा, औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम है तो फिर सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था से ये कृषि की जाती है। जल प्राप्ति की सुविधा की दृष्टि से नदियों के डेल्टा, कछारी मैदान और बाढ़ वाले क्षेत्र है चावल की फसल के लिए आदर्श स्थान प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह मृदा जो है, मिट्टियाँ, उनमें गहरी चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए अत्यंत उपयुक्त है या अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें मिट्टी के बारीकरण होने के कारण जल काफ़ी समय तक खेत में टिका रहता है और वो इसकी एक मूलभूत आवश्यकता भी होती है। चावल भूमि की शक्ति को भी काफ़ी उपयोग में करता है, अतः इसकी फसल को हरी खाद या रासायनिक खाद देना भी आवश्यक है। इनमें सुपर फॉस्फेट या जिसमें हड्डियाँ मिली अगर कुछ ऑर्गेनिक है, एवं अमोनिया का भी खाद उपयुक्त रहता है। चावल की एक और आवश्यकता, भौगोलिक आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण है, वो है श्रम, लेबर। चावल की खेती के लिए जो विभिन्न स्तर पर, चाहे बोने के समय या निराने, सिंचाई या काटते समय या उसके पश्चात जो है उसने कूटने के समय भी अधिक संख्या में लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उनके
श्रम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता इस खेती में रहती है। चावल अधिकतर उन्हीं देशों में बोया जाता है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है, अधिक जनसंख्या है और सस्ते श्रमिक प्रचुरता में मिल जाए। इस तरह जो दक्षिण एशिया है या दक्षिण पूर्वी एशिया है या पूर्वी एशिया है, ये यहाँ पे ये श्रम की स्थिति भी पूरी होती है। चावल के वैश्विक उत्पादन में इस मानचित्र में जो मुख्य क्षेत्र हैं ये गहरे काले रंग से दिखाए गए हैं और इनमें प्रमुखता एशिया के दक्षिण पूर्वी या पूर्वी एशिया के भागों की है। और वैसे विश्व की कुल उत्पादन का 90% चावल इसी भाग से आता है तथा से इस मानचित्र में दिए हुए जो उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको की खाड़ी का किनारा है या ब्राज़ील या तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ से भी कुछ भाग उत्पन्न किया जाता है। और जो प्रमुख हैं उनमें से चीन, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, ताइवान, फिलीपींस, कंबोडिया, कोरिया, पाकिस्तान आदि हैं। और जैसे अफ्रीका में भी कुछ माइनर एरिया हैं जैसे नील घाटी का डेल्टा या मेडागास्कर द्वीप का पूर्वी भाग जो है हिंद महासागर में, तथा दक्षिणी अमेरिका में भी ये तटीय क्षेत्र बताया गया ये है। इस मानचित्र में